नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में नीम की खली, सरसों की खली और कोराजिन के इस्तेमाल के बारे में। अगर आपने भी अपनी धान की फसल में ये चीजें इस्तेमाल की हैं या करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का काम अलग अलग से होता है। सबसे पहले बात करते हैं नीम की खली। नीम की खली जैविक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। इसे खेत में डालने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद मिलती है और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रखने की सहायता मिल सकती है। नीम की खली का इस्तेमाल अक्सर मिट्टी में मिलाकर करते हैं। अब बात करते हैं सरसों की खली की। सरसों की खली भी जैविक पदार्थ खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसमें पोषक तत्व और जैविक पदार्थ होते हैं। जब इसे उचित मात्रा में खेत में मिट्टी में मिलाया जाता है तो यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। नीम की खली और सरसों की खली खाद या जैविक इनपुट है, जबकि कोराजिन एक कीटनाशक है। इसलिए दोनों को एक जैसा समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कोराजिन पर। कोराजिन एक कीटनाशक उत्पाद है। इसका इस्तेमाल कुछ कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसे केवल तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब फसल में संबंधित कीट समस्या और आपके स्रोत में उस फसल के लिए उस उत्पाद का प्रयोग लेबल पर अनुमति हो। कोराजिन की खली के साथ मनमाने तरीके में मिलाकर खेत में डालना सही तरीका नहीं माना जाता है। कीटनाशक की मात्रा, पानी की मात्रा और इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा उत्पाद के लेबल और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। अगर आपने नीम की खली और सरसों की खली खेत में डाली है तो इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर जैविक पदार्थ मिट्टी के संपर्क में आता है। धान की फसल में खाद की कीटनाशक का इस्तेमाल केवल ज़्यादा डालने से फायदा नहीं होता है। समय पर सही मात्रा और सही तरीका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, एक गलती से बचना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरे किसान को देखकर उसी मात्रा में दवा या खाद अपने खेत में डाल देना सही नहीं है। हर खेत में मिट्टी, फसल की अवस्था और कीट स्थिति अलग हो सकती है। अगर आपकी धान की फसल में कीट दिखाई दे रहा है तो उसे यह पहचान जरूरी है कि कीट कौन सा है। उसके बाद उसी कीट के लिए अनुमोदित दवा की सही इस्तेमाल चुनाव करें। और अगर फसल में कीट की समस्या नहीं है तो केवल अंदाजे से कीटनाशक का इस्तेमाल करने से बचें। अब बात करते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल के बाद खेत की निगरानी की। खली के बाद खेत में फसल की बढ़वार, पत्तियों, रंग और पौधों की स्थिति देखते रहें। अगर किसी प्रकार की अमान्य समस्या दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। धान में अच्छी फसल के लिए केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सही मिट्टी की जांच, संतुलित खाद प्रबंधन, उचित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कीटों की सही पहचान, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मुख्य सही यही है कि नीम की खली और सरसों की खली को जैविक खाद मुद्दा सुधार के नज़रिए से देखें, जबकि कोराजिन को कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक के रूप में देखें। इन दोनों चीज़ों को बिना जानकारी के एक साथ मिलाकर डालने की बजाय उत्पाद केवल लेबल और किसी विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। अगर आपको ऐसी खेती से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपके धान के खेत में इस समय कौन सा कीट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में खेती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।